हर कोई इन्वेस्टमेंट करता है या फिर करना चाहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करते वक्त उनको ये पता नहीं होता कि कितना हमें रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रिस्क उठाना चाहिए और कितना हमें सेफ इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी है वो कैसे अपने एसेट्स को एलोकेट करे अपने पोर्टफोलियो में, जिससे उसे रिस्क कम मिले और वो बेटर रिटर्न्स जनरेट कर पाए। चलिए आज मैं बताता हूँ एक ऐसे रूल के बारे में जिसकी मदद से आप अपने पोर्टफोलियो को इजीली मैनेज कर पाएंगे। उस रूल का नाम है 100 माइनस एज रूल। ये रूल बताता है कि अगर आप अपनी एज को 100 से माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 100 से माइनस करने के बाद उतना परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटी में एलोकेट करना है और जो रिमेनिंग परसेंटेज है आपको उसकी सेफ इन्वेस्टिंग करनी है। मान लेते हैं एक लड़का है जिसकी उम्र है 20 साल। अगर हम इसकी एज को 100 से माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा जो कि है 80%, तो वो लड़का अपनी इन्वेस्टमेंट्स का 80% इक्विटी में लोकेट करेगा और बाकी रिमेनिंग जो 20% बचा उसकी वो सेफ इन्वेस्टिंग करेगा। सेफ इन्वेस्टिंग मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करना, जैसे PPF, FD, गोल्ड, रियल एस्टेट। अब ऐसा क्यों है कि 20 साल का लड़का अपनी 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिस्क बेस्ड एसेट्स में करेगा? तो इसका रीजन ये है कि जो लोग कम उम्र के हैं या फिर 20 साल के हैं, एक तो उनके पास टाइम बहुत है और उनके पास रिस्क उठाने की कैपेसिटी ज्यादा है। तो अगर वो इस उम्र में ज्यादा से ज्यादा रिस्क उठा के इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो उनकी इन्वेस्टमेंट्स की कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में होती रहेगी और उनको एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगी। यहीं पर हम बात करते हैं एक अंकल की जिनकी उम्र है 60 साल। अगर वो अपनी एज को 100 से माइनस करेंगे तो जो 100 से माइनस करने के बाद रिजल्ट आएगा जो कि है 40%, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स का 40% इक्विटी में लोकेट करेंगे और जो बाकी बचा 60% उसकी वो सेफ इन्वेस्टिंग करेंगे। इसका रीजन ये है कि वो लोग इस एज में ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहेंगे, बल्कि वो चाहेंगे कि जितना पैसा उन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में कमाया है उसको वो सेफ जगह इन्वेस्ट करें और छोटा मोटा रिस्क ही उठाएं।